नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, एक तरफ राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा बिहार में धूम मचा रही है, दूसरी तरफ एक वायरल वीडियो ने पूरे देश में तहलका मचा दिया है। इस वीडियो में कथित तौर पे पीएम नरेंद्र मोदी की स्वर्गीय मां के लिए अपमानजनक टिप्पणियां की गई हैं। बीजेपी का कहना है कि ये कांग्रेस और महागठबंधन की गंदी सियासत का हिस्सा है, जबकि कांग्रेस इसे फर्जी और एडिटेड बता रहा है। और इससे भी भयंकर हंगामा तो जब खड़ा हो गया जब बिहार में 3 पाकिस्तानी घुसपैठियों की खबर ने हड़कंप मचा दिया है। क्या राहुल की यात्रा पे खतरा मंडरा रहा है? क्या बीजेपी का आईटी सेल इस मौके को भुनाने में जुट गया है? चलिए तगड़ी वाली चर्चा करते हैं और समझते हैं कि बिहार में राहुल गांधी के पहुंचते ही क्यों इतना हड़कंप मच गया है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं वोट अधिकार यात्रा की। ये यात्रा कोई साधारण रोड शो नहीं है दोस्तों। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने मिलकर के बिहार में 17 अगस्त 2025 को सासाराम से इसकी शुरुआत की थी। इसका मकसद मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों और स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि SIR प्रक्रिया के खिलाफ लोगों को जागरूक करना। राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं कि बीजेपी और चुनाव आयोग मिलकर वोट चोरी कर रहे हैं। उनका दावा है कि बीजेपी ने महाराष्ट्र, हरियाणा और मध्य प्रदेश में ऐसा किया और अब बिहार में भी वही खेल चल रहा है। राहुल का कहना है कि उन्होंने बेंगलुरु में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वोट चोरी के सबूत दिए थे और अब बिहार में वो इसे और साबित करेंगे। इस यात्रा में वो 16 दिन में 1300 किलोमीटर का सफर तय कर रहे हैं, जो 23 से 30 जिलों से होके गुजरेगी। सासाराम से शुरू होके मुंगेर, कटिहार, पूर्णिया, दरभंगा, सीतामढ़ी और आखिर में 1 सितंबर को पटना के गांधी मैदान में एक मेगा रैली के साथ इसका समापन होगा। और दोस्तों, इस यात्रा का स्टाइल भी कमाल का है। राहुल गांधी बुलेट चला रहे हैं, कभी प्रियंका गांधी उनके पीछे बैठी नजर आ रही हैं, तो कभी तेजस्वी यादव के साथ रोड शो पे धूम मचा रहे हैं। तमिलनाडु के सीएम MK स्टालिन और तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी जैसे बड़े नेता भी इस यात्रा में शामिल हो चुके हैं। इंडिया गठबंधन की एकता का मैसेज साफ है, वो बीजेपी को बिहार में कड़ी टक्कर देना चाहते हैं। लेकिन यहीं से शुरू होता है असली ड्रामा। आपको बता दें कि 27 अगस्त को दरभंगा जिले के सिवांडा प्रखंड का अतरबेल से एक वीडियो वायरल होता है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोट अधिकार यात्रा के स्वागत के लिए एक मंच सजाया गया था, लेकिन इस मंच से जो हुआ उसने पूरे देश में सियासी भूचाल लाके खड़ा कर दिया है। एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें कथित तौर पे पीएम नरेंद्र मोदी की स्वर्गीय मां के लिए अपमानजनक और अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया। आपको बता रहे कि वीडियो वायरल बता रहे हैं, वैसे हम इस खबर की पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन आपको बता रहे कि वीडियो इतना वायरल हो रहा है कि बीजेपी इसको लेकर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पे हमलावर हो गई है। लेकिन रुकिए, इस मंच का आयोजन किसने किया था? बताया जा रहा है कि ये मंच जाले विधानसभा सीट से कांग्रेस के टिकट के दावेदार मोहम्मद नौशाद के समर्थक मोहम्मद फयाज ने बनाया था और ये कोई कांग्रेस का आधिकारिक मंच नहीं था। मोहम्मद नौशाद ने इस मामले पे सफाई दी है। उनका कहना है कि ये वीडियो एडिटेड हो सकता है। उनके समर्थक फयाज ने कहा कि वो उस वक्त राहुल गांधी के काफिले के साथ मुजफ्फरपुर जा रहे थे। फयाज का दावा है कि वो पीएम का सम्मान करते हैं और उनके समर्थकों ने ऐसी कोई हरकत नहीं की। उन्होंने इस मामले पे जांच की मांग की है, लेकिन बीजेपी को ये जैसा मौका मिल गया वैसे बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा, केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और यहाँ तक कि चिराग पासवान तक सबने इस मुद्दे पे राहुल और तेजस्वी को घेर लिया। बीजेपी का कहना है कि ये राजनीति में नीचता की सारी हदें पार कर देता है। उनका आरोप है कि राहुल और तेजस्वी ने पहले बिहारियों का अपमान किया और अब पीएम की मां को गाली दिलवा रहे हैं। पटना के गांधी मैदान थाने में बीजेपी नेता कृष्णा सिंह कल्लू ने राहुल गांधी के खिलाफ FIR भी दर्ज कराई है। उनका कहना है कि ये सिर्फ पीएम का नहीं बल्कि पूरे देश का अपमान है। लेकिन सवाल ये है, क्या वाकई राहुल गांधी या तेजस्वी यादव इस वीडियो से कोई उनका लेना देना है? कांग्रेस का कहना है कि मंच उनका नहीं था और बीजेपी सिर्फ सियासी फायदा उठाने के लिए ये तूल दे रही है इसको। राहुल गांधी की पुरानी रैली की फुटेज जिसमें वो वोट चोरी की बात कर रहे हैं। आपको बता रही ये पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी और बीजेपी के बीच तीखी जंग छिड़ी हो। राहुल बार बार बीजेपी पे वोट चोरी और संविधान को खत्म करने का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन इस बार बीजेपी ने इसे पर्सनल कर दिया है और यहीं से शुरू होता है बीजेपी के आईटी सेल का खेल। जैसे ही ये वीडियो वायरल हुआ, बीजेपी का आईटी सेल एक्टिव हो गया। एक्स पे पूरा मामला ट्रेंड हो रहा है। बीजेपी समर्थकों ने इस वीडियो को शेयर करते हुए राहुल और तेजस्वी को देशद्रोही और संस्कारहीन जैसे शब्दों से नवाजा है। आपको बता दें कि बीजेपी के आईटी सेल ने इस मुद्दे को इतना हाइप किया है कि ये खबर हर न्यूज चैनल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे छा गई है। कुछ यूजर्स
कांग्रेस ने लिखा कि राहुल गांधी की यात्रा अपमान और नफरत फैलाने का जरिया बन गई है, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस समर्थकों ने इसे बीजेपी की साजिश बताया, जिसका मकसद राहुल की यात्रा को बदनाम करना है। कांग्रेस ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पे लिखा कि वोट अधिकार यात्रा बिहार की जनता के हक की लड़ाई है और बीजेपी इसे डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये वीडियो वाकई एडिटेड है या ये किसी की शरारत है? और अगर ये सच है तो क्या ये राहुल और तेजस्वी की छवि को नुकसान पहुंचाएगा? वैसे एक बात साफ है कि अगर ये वीडियो एडिटेड नहीं था तो बहुत गंदा काम है, लेकिन राहुल तेजस्वी का इससे कोई रोल नहीं है। बीजेपी तो बस जानबूझ करके दोनों नेताओं को निशाना बनाए हुए है। लेकिन दोस्तों, कहानी नहीं खत्म होती है यहाँ पे। इसी सियासी ड्रामे के बीच एक और चौंकाने वाली खबर सामने आई है। बिहार में 3 पाकिस्तानी घुसपैठियों के होने की खबर ने हड़कंप मचा दिया है। हालांकि इस खबर की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सोशल मीडिया पे चर्चा जोरों पे है। ये घुसपैठिए बिहार की सियासत को अस्थिर करने की साजिश का हिस्सा हो सकते हैं। इस खबर ने वोटर अधिकार यात्रा को और मुश्किल में डाल दिया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी की जान को खतरा हो सकता है। उनके सुरक्षा कर्मी पहले से ही हाई अलर्ट पे हैं, क्योंकि यात्रा के दौरान राहुल और प्रियंका गांधी बुलेट पे सवार होकर गांव-गांव घूम रहे हैं। ऐसे में सुरक्षा का सवाल और बड़ा हो गया है। ये बात सच है कि आतंकी घुसपैठ से राहुल की यात्रा प्रभावित होती है, और जिस तरह से जनता उमड़ रही है, जब पुलिस का पहरा और कड़ा होगा और आने वाली भीड़ भी डरी होगी कि कहीं ना कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए। आपको बता दें कि इससे यात्रा का खतरे में पड़ सकती है, और जिस तरह से राहुल गांधी से सीधी भीड़ जुड़ रही है वो कम हो सकती है। कुछ कांग्रेस समर्थकों का कहना है कि बीजेपी हर बार ऐसे मुद्दे उठाती है ताकि विपक्ष की कोशिशों को नाकाम किया जाए। आपको बता दें कि वोट अधिकार यात्रा को बिहार की जनता से जबरदस्त समर्थन मिल रहा है, लेकिन इस तरह के विवाद और सुरक्षा की चिंताएं इसे प्रभावित कर सकती हैं। राहुल और तेजस्वी की जोड़ी बीजेपी को टक्कर देने के लिए पूरी ताकत लगा रही है, लेकिन बीजेपी का आईटी सेल और इस तरह के विवाद इस यात्रा को पटरी से उतारने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल ये है कि बिहार की जनता इन विवादों से प्रभावित होगी या फिर वो राहुल और तेजस्वी के साथ खड़ी रहेगी। सोशल मीडिया पे कुछ यूजर्स बीजेपी को ड्रामेबाज बता रहे हैं तो कुछ राहुल और तेजस्वी को संस्कारहीन। एक यूजर ने लिखा कि राहुल गांधी की यात्रा बिहार की जनता के हक की लड़ाई है, लेकिन बीजेपी इसे गंदी सियासत में बदल रही है। वहीं एक बीजेपी समर्थक ने लिखा कि राहुल और तेजस्वी की नीचता की कोई सीमा नहीं है। लेकिन दोस्तों, ये सारा ड्रामा बिहार के विधानसभा चुनाव को और रोमांचक बना रहा है। वोट अधिकार यात्रा का समापन 1 सितंबर को पटना में होने वाला है। उस दिन क्या होगा? क्या राहुल और तेजस्वी बीजेपी के हमलों का जवाब दे पाएंगे, और क्या बिहार की जनता उनके साथ आएगी? आप क्या सोचते हैं? क्या ये बीजेपी की साजिश है या राहुल और तेजस्वी की गलती? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इस खबर को लाइक और शेयर भी करिएगा।